Okay. अच्छा, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ वेव्स। उसमें हमने मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यस और सर। मेटल वेव्स को हमने डिस्कस किया था। तो मैकेनिकल वेव्स में फिर यस सर, हमने, हमने फेजेस को भी डिस्कस कर लिया था। जी, मैकेनिकल वेव्स में फिर हमने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस किया था। सो बिल्कुल सर, बिल्कुल। या सो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उनके लिए मीडियम का होना बहुत ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू दी ट्रांसवर्स जरूरी। वेव। ओके। यस। या यस सर। लाइक यो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वो भी आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं। वाटर वेव्स, दैट इज़ आल्सो ट्रांसवर्स वेव। wave produced on the surface of the water, that is the transverse wave। और आपके वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो ठीक होते है हैं वो भी सर। आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो आपके ट्रांसवर्स वेव, तो इट मींस के ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ओके, वाइल लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि उसके लिए जो हमने पढ़ा था वेव स्पीड का, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वेव स्पीड ऑफ यस सर। longitudinal wave depend on the elasticity of medium and density of medium। ओके, और बिल्कुल सर, जो बिल्कुल। ट्रांसवर्स वेव का वेव स्पीड था वो डिपेंड करता है टेंशन पे, आपके फोर्स पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेचिंग फोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़ोर के साथ वो जर्क देते हो स्ट्रिंग को। एंड दैट ट्रांसवर्स वेव बिल्कुल आल्सो सर। डिपेंड ऑन द मास पर यूनिट लेंथ, दैट्स डिपेंड आल्सो डिपेंड ऑन द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोप। ओके, जितना ज़्यादा मास होगा उतना कम उसमें ठीक है ट्रांसवर्स वेव सर। प्रोड्यूस होगा। अच्छा, आज हम फेस डिफरेंस की को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आपने फेस डिफरेंस को किस तरह फाइंड करना है। ठीक है सर। सर वो हमने कर तो लिया था वैसे फेज डिफरेंस वाला का। किया था हमने। जी सर, हमने किया था जिसमें वो एक का जो नोट था वो था 1 पे, दूसरे का था लेट्स से 4 पे। तो फिर हमारा फेज डिफरेंस 3 का आ रहा था ना उसमें। यही वाला था ना। उसमें हमने फेस डिफरेंस इन टर्म ऑफ लैम्डा वो डिस्कस किया था या इन टर्म ऑफ टाइम्स। नहीं नहीं, इन टर्म ऑफ लैम्डा नहीं किया था। नहीं 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 सर। ओके, सो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सर तो। आज हम इसकी थ्योरी पूरी कर लेंगे। या होपफुली कल से हमने, ठीक है सर, इसमें कोई सुपर पोजिशन भी है, कोई बकवास सी चीज पता नहीं क्या क्या है। ये सो काफ़ी बोरिंग सा है। यस सर। सर ये आप 30-30 के डिफरेंस से बना रहे हैं। यस, ये आपने 30-30 के डिफरेंस से ही बनाने हैं, सही है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे आपका जो वेव आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि दिस इज़ 90, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज़ 180, तो 270 यहाँ पे मैक्सिमम आ ठीक है जाएगा। सर। वो थ्री, बिल्कुल सर, और 360 यहाँ पे आ जाएगा, यस एक वेव पूरी हो जाएगी। यस। अच्छा, आ, इसमें वो थ्री फेज भी होता है, वो किस तरह ड्रा करने। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इस वेव का इक्वेशन क्या बनेगा। सर इक्वेशन मतलब। इस वेव का जो इक्वेशन है दैट्स विल बी इक्वल टू योर ए, लेट्स से दिस इज योर ए, दिस इज ए एम, ओके, एंड दिस इज ए, एंड दिस इज लेट्स से दिस इज थीटा। सो ये इस कर्व का इक्वेशन बनेगा। कर्व का इक्वेशन मीन्स के दैट इक्वेशन थ्रू विच यू कैन ड्रॉ दिस कर्व, वो इक्वेशन आपका बनेगा लाइक योर ए विल बी इक्वल टू ए एम साइन थीटा। ओके, ये इसका, सर ये हमेशा ऐसी रहेगी इक्वेशन। यस, अगर आपका आपका ये कर्व यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो आपका ये इक्वेशन बनेगा। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री है तो 0 यहाँ पे पुट कर लो, साइन 0 विल बी यस इक्वल सर। टू ए, आपका 0 आएगा। यहाँ पे 90 है तो साइन 90 आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज इक्वल टू ए एम हो जाएगा आपका।
सही है, ठीक है और ठीक है साइन 180 जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सर। साइन साइन का मतलब है यानी वो जो चीज है यानी जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो वाला एंगल है। यस, एक्चुअली इस फार्मूला के थ्रू आप कोई भी पॉइंट फाइंड कर सकते हो। लाइक इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एट दिस पॉइंट, तो आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू यस सर। 300 पुट कर लो तो यू विल गेट द ए वैल्यू ओवर हियर। ओके, ए एम आपके पास फिक्स तो सर होगा। ए एम की क्या वैल्यू रखेंगे? ए एम अच्छा वो फिक्स होगा, या ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो फिक्स रहेगा। सही है, एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा। या एम्पलीट्यूड होगा। इसको हम अक्सर साइन वेव ठीक भी हो गया कहते हैं। ठीक है सर, वो Sine. कैसे? इसको हम साइन वेव कहते हैं जब हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होता है, लाइक दिस। ओके सर। अच्छा, अगर मैं ओके सर, इस ओके। वेव को अगर मैं इस तरह बना लूं कि अच्छा, आपका वेव ये बन गया सर ए तो फिर भी, जी जी जी, तो सर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो तो फिर भी उतना ही रहेगा जितना पुरानी वाली वेव का है। यस, इसका भी मैंने इस ये सेकंड वेव इसको मैं कह देता हूँ। सेकंड वेव का भी जो मैक्सिमम है वो ए एम है। ओके, अच्छा, अब मैं इसको ठीक है। कैन आई राइट इट लाइक कि हमारा ए विल बी इक्वल टू ए एम साइन थीटा प्लस 90, जीरो? क्योंकि यहाँ पे थीटा आपका क्यों जीरो हो सर? जाएगा। नहीं, इस वेव के लिए दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस वेव, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस वेव। जी सर। क्योंकि यहाँ पे देख लो तो आपका थीटा जीरो है, तो जीरो पुट कर लो तो आपका साइन 90, जी सर। ये आपका मैक्सिमम आ रहा है। यहाँ पे 90 है, सही है। तो तो सर 90 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? नहीं, वो तो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, बिकॉज ए विल डिपेंड ऑन द एक्स एक्सिस। जिस तरह हम एक्स वाई लेते हैं ना, वाई की जो सर वो मुझे समझ आ गई सर। अगर हम ये जो पिंक सी कलर में जो इक्वेशन है उसमें लें सर, सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि ये ए क्या चीज़ है? ए वेव का नाम है या ए आपका y है, जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, इस तरह ठीक है जो सर। वाई एक्सिस है, बिल्कुल या ठीक है। वो तो सर वाई एक्स पे जो अब सर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसको हम ले रहे हैं ए एम, और यस जो एंगल हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं साइन एक्स, साइन थीटा, ठीक है। अब सर इसके ऊपर हम जोन सा भी यानी एंगल लगा देंगे, उससे हमें वाई एक्सिस की वैल्यू का पता चल जाएगा, ऐसे ही है? यस, उससे आपके पास y एक्सिस का वैल्यू पता लग जाएगा एग्जैक्टली। लाइक अगर आपने 120 पे तो सर देखना है, वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो तो नहीं सर, देखिए मेरी बात सुनो, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होगी वो तो ऑलरेडी ए एम नहीं होगी? नहीं, वो मैक्सिमम पॉइंट है, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे आपकी ए एम वैल्यू होगी। लाइक जीरो अच्छा, अगर हमने देखना है कि 120 पे वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी तो फिर वो वैसे निकलेगा। ठीक है ठीक है, समझ गया, ये समझ आ इक्वेशन गई ये इक्वेशन अब आपको सर जिस तरह नीचे वाली वेव है, जी जी सर, ये ये इक्वेशन इक्वेशन हमें, ये इक्वेशन आपको इन्फॉर्मेशन देता है। ये एक्चुअली कंटिन्यूस वेव है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है एट ऑल दी वैल्यूज़ ऑफ थीटा। आप थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो तो वहाँ पे ये आपको y की वैल्यू लाइक a की वैल्यू आपको दे देगा। लेकिन टेस्टिंग के लिए बिल्कुल ठीक है। टेस्टिंग के लिए हम अक्सर यही लेते हैं कि ज़ीरो पे देख लो, तो ज़ीरो यहाँ पे पुट कर लो तो आपका साइन 90 आपका मैक्सिमम आ रहा है। ओके, दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड 90, ठीक है सर। सर 90 लेकिन ले लो हाँ हाँ, तो ये आपका जी जी, ज़ीरो हो जाएगा, तो वो पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इट मींस ठीक है कि सर। ये यानी इक्वेशन आपने वैलिड सिर्फ है 90, इस आपने कर्व के लिए। प्लस 90 सिर्फ इसलिए सर, नहीं नहीं सर, देखें अब आपने प्लस 90 सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आप 90 पे देखना चाह रहे थे कि वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी। यस, ये एक्चुअली ये इक्वेशन में टेस्ट कर रहा था अभी मैंने, इसलिए 90 मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू लिया, फिक्स वैल्यू लिए, ज़ीरो ले लिया फिर 90 ले लिया, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 मुझे क्या देता है, साइन 180 मुझे क्या देता है। साइन 180 इज़ ज़ीरो, साइन 90 इज़ 1, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ओके, ये थोड़े से वो आपने थोड़ा सा इसका वो टेस्टिंग करनी है। इस तरह आप 180 ले लो, थीटा इज़ इक्वल टू 180, तो 180 प्लस जी 90 इज़ इक्वल टू जी सर। 270, तो वो आपको नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो माइनस ए एम आपका जाएगा ये। सर नहीं, एक चीज नहीं समझ आ रही सर मुझे। सर देखें जो ऊपर वाली इक्वेशन है
उसके अंदर हम सर 90 वगैरह नहीं यूज कर रहे, ठीक है, तो सर इसमें हम 90 क्यों यूज कर रहे हैं? एक्चुअली 90 फॉर दोनों एग्जांपल सर। जी दोनों कर्व, दोनों वेव्स आपके डिफरेंट हैं। ये वेव यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जबकि सेकंड वेव आपका यहाँ ठीक है, पे मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है सो दैट्स व्हाई आई सर, एम, यानी 90 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहले वो कट 90 पे कर रहा है। यस वो ऊपर 90, अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट होता लाइक दिस तो मैं फिर -90 लेता, क्योंकि ये वेव सर सेकंड नहीं, वेव मुझे ना अभी भी चीज सही तरह समझ नहीं। सर देखें, सर देखें, ए तो वैल्यू होगी वाई एक्सिस की, ए एम तो सर मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो जितनी भी होगी वो फिक्स होगी, ठीक है, वो यस दूसरे वाली वेव की भी वही होगी। अब यस सर फिर बात आ जाती है साइन के ऊपर। तो सर साइन के ऊपर हम हमेशा वही वाला एंगल यूज करें ना जिस पे हमने निकालना है कि भाई एंगल क्या होगा, ठीक है। अब यस थीटा हो सकता है फॉर एग्जांपल, जैसे ऊपर वाली वेव है, अब सर उस पे अगर मैं फॉर एग्जांपल 240 लगा देता हूँ साइन, साइन 240 लगा दूंगा तो साइन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना मेरे पास। लेट्स सपोज यस मैं 240 लगा देता हूँ, क्योंकि यस 240 पे तो कर्व भी नीचे जा रहा है। ये बात तो सर क्लियर होगी। अब सर जो दूसरी वेव है, दूसरी वेव मैक्सिमम पॉइंट से शुरू हो रही है, वो मुझे समझ आ गई, उसका ए एम भी वही होगा क्योंकि वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है, यस उसका और तो कोई मसला नहीं है। तो सर ए एम, अब उसके बाद साइन आ गया। लेकिन सर अब साइन में हम अगर लेट्स सपोज कोई भी एंगल लगा दें, 90 लगा लूंगा तो 0 आना चाहिए आंसर। अगर मैं 120 लगाऊंगा तो मैं सिर्फ 120 लगाऊंगा ना, मैं 90 प्लस 120 तो नहीं ना करूंगा। अच्छा यहाँ पे देख लो तो आपका ये वेव, इस वेव और इस वेव में क्या डिफरेंस है? लीड कौन कर रहा है, कौन सा वेव लीड कर रहा है? फर्स्ट लीड कर रहा है सेकंड से, या सेकंड लीड कर रहा है फर्स्ट से? आगे कौन जा रहा है? लीड सर आगे इसमें जा रहा है, फर्स्ट वाला जा रहा है, सेकंड वाला या सेकंड वाला? यहाँ पे देख लो तो फर्स्ट आपका 0 है, जबकि सेकंड मैक्सिमम तक पहुंच गए हैं। अब ये फर्स्ट जी आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम की तरफ जी जा रहे हैं, और ये अभी यानी यहाँ ये आपका जी, यहाँ पे है, सही है। तो ये वेव आपका लीड कर रहा है, ठीक कितना है। लीड कर रहा है? दैट इज 90 डिग्री। तो दैट्स वाई इसको हम फिर ओके फेज ओके डिफरेंस कहते ओके हैं। वो ओके कहते हैं ना सर, अक्सर ओके, कि गॉट इट, समझ गया। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो आपका फेज डिफरेंस यहाँ पे 90 डिग्री आएगा। अगर ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाए, सही है, यहाँ से इस तरह आ जाए और फिर इस तरह, तो ये आपका यहाँ पे थीटा माइनस आ जाएगा, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगी तो यहाँ पे आपकी a शुड बी इक्वल टू -am फॉर दिस कर्व। बिल्कुल ठीक है सर, सॉरी जी जी सर, अब आ रही है, वो मुझे ना कॉल आई जा रही थी अंदर। तो सर हम बात कर रहे थे पहले वाली इक्वेशन की। अब सर 90 फिर मुझे ये समझ आई है, हमने इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम फेस डिफरेंस कैलकुलेट करें, और फेस डिफरेंस के अंदर ये 90 पॉइंट्स आगे लीड किया हुआ है। अगर ये 120 किया होता तो हम 120 लगा देते, 150 किया होता तो 150 लगा देते, ऐसे ही है सर। यस एग्जैक्टली। ठीक है सर, अच्छा समझ आ गई सर। और सर ये वेव इक्वेशन है, a इज इक्वल टू a m, a मैक्सिमम और sin थीटा, जो भी हमने जिस भी एंगल पे निकालना। यस अच्छा, सेकंड वेव के लिए मैं ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकता हूँ कि a इज इक्वल टू a m cos थीटा, क्योंकि थीटा जब 0 होगा तो आपका cos 0 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम, a विल बी इक्वल टू a m। ओके, जब cos ठीक हो गया थीटा सर, आपका यानी तो ठीक हो गया। सही है। अच्छा ये दोनों इक्वेशन इक्वल हैं एक दूसरे की, ये शायद आपने मैथ्स में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन थीटा प्लस 90 दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, cos थीटा, यस सर, यस। इसको आप वो ओपन कर लो तो ये आपका साइन थीटा कॉस 90 होता है प्लस कॉस थीटा साइन 90 के इक्वल होता है। तो साइन 90 यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा, तो 0 टाइम्स एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 और यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। सो योर साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, वैसे इसको आप एक्सपेंड कर लो, ये मैथ्स में शायद आपने पढ़ा होगा, तो
आप इसकी जगह साइन थीटा प्लस 90 की जगह अगर आप कॉस थीटा भी पुट कर लो तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, सही है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट फेस डिफरेंस के लिए ये फॉर्म यूज़ करते हैं ताकि उन्हें क्लियर कर पता हो कि फेस डिफरेंस कितना आ रहा है। एक वेव ये है जिसका इक्वेशन साइन में आ रहा है, दूसरा बिल्कुल ठीक है वेव सर। ये है जिसका भी इक्वेशन साइन में तो आ मैं रहा है ये प्लस साइन वाले 90। लिखाऊंगा, ये ठीक है। ये साइन वाला ही आप यूज़ कर लिया करो, कॉस में अक्सर कन्फ्यूजन सी हो जाती है। अच्छा, इसके अब इन टर्म ऑफ लेमडा की तरफ आ जाते हैं। ये तो हम थीटा में डिस्कस कर रहे थे। अगर यहाँ पे आपको लेमडा में गिवन हो, ओके, और आपसे ये पूछ ले कि फेस डिफरेंस कितना है, लेमडा बाय 4 है या लेमडा बाय 2 है इन दोनों कर्व्स के दरमियान, तो वो आपने किस तरह फाइंड करना है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते सर हैं। लेमडा की कैसे बात आ गई? लेमडा तो होता है वेवलेंथ होती है ना? या वो ये आपका लेमडा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ सर में नहीं, वैसे जो लेमडा, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, लेमडाज में इसको डिस्कस कर लेते हैं। या अब लेमडाज में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ पे देखो ये आपका 1 लेमडा है, ओके। अच्छा यहाँ पे देख लो तो ये आपका कुछ इस तरह आ रहा है, जी सर। सही है। तो ये मैं इस तरह बिल्कुल ड्रॉ कर सर। लेता हूँ। फिर ये इस तरह आ रहे हैं, तो ये मैं इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर ये जी नीचे सर। इस तरह आ रहे हैं, तो ये मैं इस तरह ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये इस तरह आ रहे हैं, ये एक सर्कल पूरा हो गया। या आपका एक सर्कल पूरा हो गया। एंड दिस इज लैम्डा। पाई, पाई आर। So can I write like this? 2 lambda is equal to 2 pi radian. यस सर, बिल्कुल यू कैन राइट लाइक दिस सर। Yes, okay. अच्छा, अब अगर मैं हाफ ले लूँ तो lambda divided by 2 will be equal to pi radian. पाई आर। Yes. यस सर। For half, अगर हाफ का हाफ लेंगे तो पाई आर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। yes. इसका क्या होगा? से बाय 2 नहीं होगा इसका? या pi radian and that's equal to यस lambda सर, पाई divided 2 by पाई 2. रेडियन बाय 2। Yes. अच्छा, यस सर। अच्छा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको जब आपको इतना डिफरेंस नज़र आए दो वेव्स में, तो आपने कहना है कि लेमडा डिवाइड बाय 2 इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर इतना डिफरेंस आपको ठीक है नज़र आए सर। तो आपने कहना है लेमडा डिवाइड बाय 2 इसमें डिफरेंस आ रहा है। अगर इतना कंप्लीट आ रहे हैं तो आपने कहना है लेमडा डिफरेंस इसमें आ रहा है, यानी फेज डिफरेंस लेमडा है। 2 पाई आर, ठीक हो गया। ओके, दिस मीन्स हो गया। के दिस विल बी लेमडा डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 2 रेडियन। अच्छा, you know the relation between degree and radian? नो सर। हमारे पास सर वो तो वैसे हम ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, नहीं, अक्सर उसमें या करना है वो भी। आ जाते हैं, उसकी ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है। अच्छा, हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड 1 बाय रेडियन। 2 रेडियन, ओके। अच्छा, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 होगा। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर पाई की वैल्यू तो 180 डिग्री है, तो हम ये पाई इज इक्वल टू 3.14 ही हम क्यों लेते हैं? तो अगर आपने ठीक है साइन या साइन थीटा वहाँ पे यूज़ करना है, साइन थीटा इस तरह के, तो वहाँ पे आपने डिग्री यूज़ करना है। लेकिन अगर सिंपल कैलकुलेशन में आपने यूज़ करना है पाई की वैल्यू, तो वहाँ पे आपने 3.14 यूज़ करना है, ओके। लाइक 2.1 पाई आ जाए तो 2.1 टाइम्स 3.14 आपने पाई की वैल्यू वहाँ पे लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे आपका 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। पाई रेडियन के 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल हो जाएगा। 2 पाई रेडियन के। या सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिफरेंस, जो अभी हमने डिग्री में डिफरेंस देखा था,
this is equal to 180 degree, this is equal to 180 degree, this is equal to 90 degree. सही है, जो अभी हमने रिलेशन देखा था. अच्छा, इसका एक फार्मूला है जो आपने याद रखना है कि द फार्मूला इज़ फॉर फेज डिफरेंस that is equal to 2 pi small d by lambda. See, d is the little distance. लेकिन फेज डिफरेंस पे दो वेव्स, d is the little distance. और सो लैम्डा किस वेव की वेवलेंथ होगी फिर? लैम्डा तो आपका वो फुल उसका वो वेव का आएगा. लेट्स से आपका फेज डिफरेंस इतना आ रहा है. सर तो दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी? यस, दोनों वेव्स की वेवलेंथ सेम होगी, लेकिन अगर एक वेव आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाए इस तरह और आपसे पूछ ले कि फेज डिफरेंस कितना आ रहा है. यस सर, तो लिटिल डिस्टेंस कैसे आएगा? तो ये लिटिल डिस्टेंस की हम बात अभी डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, लेट्स से आपकी जो डिफरेंस है ये आपका इतना आ रहा है. ओके, तो इट मीन्स कि आपका d कितना है, डिफरेंस कितना है? जी सर, लैम्डा डिवाइड बाय 4. पाई बाय 4. सही है. तो आप यस, तो आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? अच्छा, ये स्मॉल डिफरेंस स्मॉल d इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 4. तो इंस्टेड ऑफ स्मॉल d यू विल पुट द लैम्डा डिवाइड बाय 4. तो ये दिस लैम्डा विल कैंसिल आउट बाय दिस लैम्डा. तो आपके पास 2 पाई डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 2. सो इट मीन्स के फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? पाई डिवाइड बाय 2 आ रहा है. बिल्कुल सर. अच्छा, इन टर्म ऑफ टाइम अगर आपने फाइंड करने तो उसके लिए फेज डिफरेंस का फार्मूला ये होगा कि 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T. ये हम आगे न्यूमेरिकल में भी फिर यूज़ कर लेंगे. तो दिस इज लिटिल टाइम. which where t is less than time period. Okay, the capital T is the time period which is the inverse of frequency. अगर टाइम पीरियड आपको गिवन हो तो उस टाइम पीरियड में और आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो इन टर्म ऑफ टाइम पर आपने देखना है. तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर लिया करो. सेम फार्मूला है, दोनों सेम है. 2 पाई यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है. स्मॉल d बाय दिस इज आल्सो डिस्टेंस, ऊपर भी आपका डिस्टेंस है. ओके. अच्छा, इसके बाद हमारे पास इन्होंने डिस्कस किए हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया, उसको डिस्कस करते हैं. उसके बाद आगे पर स्टैंडिंग. जी सर, रिफ्लेक्शन. बिल्कुल सर. अच्छा, you know what is mean by wave front? No sir. वेव फ्रंट मीन्स के आपका एक वेव ये जा रहा है तो दूसरा वेव भी आपका ये जा रहे हैं और तीसरा वेव भी आपका इस तरह जा रहे हैं, चौथा भी इसके इस तरह जा रहे हैं. तो ये आपका वेव फ्रंट है, ये आपका वेव फ्रंट है. वेव फ्रंट मीन्स के वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल्स आएंगे उनका सेम मोशन होगा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. ठीक है सर, सारे पार्टिकल्स का सेम मोशन है. यस, ये आपका वेव फ्रंट है. ये देखो यहाँ पे क्रेस्ट है, यहाँ पे ट्रफ है, यहाँ पे भी क्रेस्ट है, फिर ट्रफ है. सही है. इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उनको हम वेव फ्रंट कहते हैं. अच्छा, अब अगर ये वेव यहाँ पे एक रिजिड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो जाए लाइक दिस, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे इस तरह. बिल्कुल ठीक है. सही है. अच्छा, इफ द सर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ना? डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. अच्छा, वो टिल्ट कितना हुआ है उस पर डिपेंड करता है. या उस पर डिपेंड करता है. अच्छा, अगर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है, तो फिर आपका क्या होगा, ये वेव लेंथ बिफोर
रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू दी वेवलेंथ आफ्टर दी रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा, अगर सर 90 डिग्री पे करें फिर यहाँ पे जो सर इक्वल कब होंगे, जब 90 डिग्री पे करेंगे? नहीं, वो डिपेंड करते हैं एक्चुअली। यहाँ पे आपका वेव आ रहे हैं तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ से इस तरह वेव आएगा, जी सर, स्ट्राइक होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा बिल्कुल। या दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इफ द ये एंगल तो ऑफ, सेम होगा ना सर? नहीं, अगर सेम हुआ जरूरी नहीं है कि सेम सेम भी हो होगा, सकता है, चेंज भी हो सकता है। यस, चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देन वेवलेंथ जो होगा आपका वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, बिफोर ठीक एंड है आफ्टर सर। रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा ठीक है। दैट्स विल बी इक्वल टू दिस वेवलेंथ। ओके, लेकिन अगर सेम नहीं होगा तो वो फिर डिफरेंट होगा। तो रिफ्लेक्शन में इतना कुछ खास नहीं है। अगर ये आपको इस तरह प्लेन नहीं है, इस तरह कर्व है, तो फिर आपका वो डिफरेंट हो जाता है। लाइक अगर आपको इस तरह कर्व रिफ्लेक्टिंग मटेरियल रख लो इसके सामने, तो जब वेव इस तरह आएगा, सही है, तो वो यस सर। ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी इस तरह आएगा तो वो इस तरह ऊपर जाएगा, तो वेवलेंथ आपका सेम नहीं बिल्कुल रहेगा। सर। सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन, ये पॉइंट, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें और कुछ भी खास नहीं है। सही है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन को। यस सर। अच्छा, लेट्स से आपका, अच्छा, स्पीड आपने देखा होगा, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड कम हो जाती है ना रिफ्लेक्शन के बाद, लाइट की स्पीड भी। जी। अच्छा, शेलो वाटर में स्पीड ज़्यादा होता है या डीप वाटर में वेव का स्पीड ज़्यादा होता है? सर अब ये तो मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल से शैलो में नहीं ज्यादा होगा। लेट्स से दिस इज द डीप रीजन। आपने समंदर नहीं देखा? बिल्कुल देखा है सर। तो सर डीप रीजन में ज्यादा होती है स्पीड। या वेलोसिटी डीप रीजन में ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह वेव आएगा, ऐसा रिफ्लेक्शन होंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा। ओके, ये नीचे आएगा थोड़ा सा टुवर्ड दी दिस लाइन, ये रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होगा, एंड वेलोसिटी ऑफ वेव ओवर हियर यहाँ पे इज कम होता जाएगा। या कम होगा। अच्छा, या लेट्स से फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दोनों साइड पे सेम रहेगा। तो आपका v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपका वेवलेंथ भी ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे आपका वेवलेंथ भी कम रहेगा, कम हो जाएगी। या कम हो जाएगी। सही है, बिल्कुल तो ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी कौन सी रहेगी? अच्छा, अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक दूसरा टॉपिक है CRO, उसको डिस्कस किए हैं। तो वो इतना मुश्किल नहीं है। सही, उसमें उन्होंने क्या किया है कि एक सिग्नल जनरेटर लिए हैं, ओके, विच जनरेट दी सिग्नल। ओके, सीआरओ तो हमने नहीं करना है, सीआरओ तो अब सिलेबस में नहीं है। नहीं, उसमें जो आपका वो डिस्प्ले होता है ट्रांसवर्स वेव की वैल्यूज़ को किस तरह कैलकुलेट करें, वो नहीं है सिलेबस में। सर मेरे ख्याल से तो सीआरओ नहीं है अब सिलेबस में। ओके, अब आ जाते हैं मैं सर खोल लूं सिलेबस एक सेकंड।
वो अगर न्यूमेरिकल्स आए हों उससे रिलेटेड तो फिर वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, छोड़ दो उसको। ठीक है सर। अच्छा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, अब इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ओके। सुपरपोजिशन ऑफ वेव मीन्स के एडिशन ऑफ वेव, ओके। एडिशन ऑफ two waves which move in a medium, okay, along the same line at the same time। तो फिर क्या होगा, फिर वहाँ पे आपका सुपरपोजिशन हो जाएगा। ओके, लेट्स से दिस इज द फिक्स्ड एंड एंड दिस इज आल्सो द फिक्स्ड एंड, और यहाँ पे मेरे पास स्प्रिंग है, सही है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लेट से आप यहाँ पे थोड़ा सा माइनर फोर्स अप्लाई कर लो, और यहाँ पे भी आप माइनर फोर्स अप्लाई कर लो, तो क्या हो जाएगा। सर ये एक वेव या दो वेव्स हैं? नहीं, ये फिक्स्ड एंड है और ये भी फिक्स्ड एंड है, कोई वेव्स नहीं है, ये स्प्रिंग है सिंपल। और ये दरमियान क्या स्प्रिंग है, सिर्फ स्प्रिंग है? या सिर्फ स्प्रिंग है, कोई वेव इसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ अभी, दरमियान में सिर्फ स्प्रिंग है? या दरमियान में सिर्फ स्प्रिंग है, सही है। अच्छा, यहाँ ठीक पे है सर। इस एंड पे मैंने थोड़ा सा फोर्स इस पे अप्लाई कर लिया, ओके, मैंने ऊपर की तरफ खींच लिया फिर छोड़ दिए। इस एंड पे भी मैंने ऊपर की तरफ खींच लिया फिर छोड़ दिए इसको, सही है। तो इससे क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई कर दी। या तो वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे कुछ इस तरह। मेरी ड्राइंग काफ़ी बुरी ड्राइंग है, लेकिन होपफुली आपको समझ आ जाएगा। इनसे ड्राइंग का कोई मसला नहीं, बस कॉन्सेप्ट। यस, ओके। तो यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे आपका ए वेव प्रोड्यूस हो गया, और यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो आपका बी वेव प्रोड्यूस हो गया, ओके। अच्छा, ये दोनों सेम लाइन पे हैं, ओके, और एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं लाइक दिस। ये इसकी तरफ जा रहे हैं और ये इसकी तरफ आ रहे हैं, सही है। बिल्कुल। सो एट द सेम टाइम, ओके, एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिए दोनों साइड पे, तो इसका फाइनल क्या बन जाएगा, ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे और आपका ये वेव प्रोड्यूस हो जाएगा, आपस में टकरा जाएंगे, या विच विल बी गो टू ए प्लस बी, और एक वेव प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल या सर, एक बिल्कुल बहुत बड़ी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी, ओके। बिल्कुल सर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद गॉट इट। वही ए और बी प्रोड्यूस हो जाएंगे, बट दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, these two will move in the opposite direction, okay। So this is the superposition of wave। फिर superposition यानी अपनी डायरेक्शन में वापस मुड़ या यानी सर जहां से आई थी उन्हीं डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएंगे, या उन्हीं डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएंगी, ओके। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव इज द टू वेव्स मूव इन ए मीडियम अलोंग द सेम लाइन एट द सेम टाइम, ओके। ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखना है, अलोंग द सेम लाइन एट द सेम टाइम, then these waves overlap each other, the overlapping is called the superposition of the wave। अच्छा, तो सर इसमें कोई फार्मूला वगैरह भी है? नहीं, फार्मूला नहीं है। फार्मूला अगर ए वेव और बी वेव आपको गिवन हो तो वो आपने सिंपल जो हमारे पास सिंपल मैथमेटिकली आपने इसको ऐड करना है, अलजेब्रिक सम के थ्रू आपने इसको ऐड करना है, जिस तरह सिंपल एडिशन हम करते हैं उसी तरह आपने इसको ऐड करना है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इंटरफेरेंस की तरफ, सही है। उसमें अगर हमारे पास दो वेव्स सर ये कोई इसमें कोई चीज है स्टेशनरी वेव्स वगैरह इस तरह की कुछ भी? यस, वो हम पढ़ेंगे, वो अभी इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। सर ठीक है, मैंने पता किया। सर सुपरपोजिशन हमारे ना वैसे सिलेबस में नहीं है जो मंडे को टेस्ट है,
हमारा सिलेबस है वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। ओके, वैसे सारे इम्पोर्टेंट हैं, एक दूसरे के साथ थोड़े से लिंक हैं तो जी जी सर बिल्कुल अच्छा। लिंक्ड है। यस, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मीन्स कि आपके पास लेट से मल्टीपल वेव्स हैं, एक आपका ये वेव है, सही है, और दूसरा भी आपका इस तरह वेव आ जाते हैं लाइक दिस, या आप ऑपोजिट से स्टार्ट कर लो लाइक दिस, यस सर, सही है। तो ये आपका ए वेव है, ये आपका ठीक बी ही वेव बात है, है, ठीक। और ये दोनों जा रहे हैं, और लेट से ये आपका लेट से एक इन दोनों का इंटरफेरेंस हो जाए रास्ते में, ओके, शायद ये आगे इस तरह आ जाए और ये दोनों के इंटरफेरेंस हो जाए लाइक दिस। अक्सर होता है जो हमारे पास होते हैं ना, ठीक है सर, तो एक वेव प्रोड्यूस होगी। या एक्चुअली आप अगर ट्रांसमिशन लाइन वाटर वेव्स गई में हो भी हो सकता है। या इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उनके नीचे अगर आप खड़े हो जाओ और मोबाइल फ़ोन पे बात करो तो आपका आवाज़ सही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वहाँ पे आपका जो रेडियो वेव हैं, जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं रेडियो वेव, वो सिग्नल और जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उन दोनों के दरमियान इंटरफेरेंस हो जाता है। तो यस सर। वो किस तरह इंटरफेरेंस ओके। होता है वो इसमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये दोनों वेव्स में जब इंटरफेरेंस हो जाए, इट मीन्स कि ये दोनों वेव जब ऐड हो जाते हैं तो इससे आपका एक नेट वेव प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इंटरफेरेंस फिर आपके दो टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और दूसरा आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस के ठीक है। ये आपको ऊपर क्रेस्ट है यहाँ पे, और लेट से यहाँ पे एक दूसरा वेव है, उसका भी ये क्रेस्ट ही आ रहे हैं इस तरह, फिर ये ट्रफ है तो फिर यहाँ पे भी उसका ट्रफ आ रहे हैं, फिर क्रेस्ट। तो इन दोनों का अगर आप इंटरफेरेंस कर लो तो आपके पास नेट इफेक्ट क्या आएगा, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है लेट से दैट इज़ A1, इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है लेट इज ये ऊपर हो जाएगा, तो ये आपका A1 प्लस A2 आ जाएगा, तो ये आपका A3 आ जाएगा, या ये आपका इस तरह आएगा, बड़ा वेव आ जाएगा, क्रेस्ट आ जाएगा। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट यहाँ पे देख लो ए और बी को देख लो, अगर ए और बी मीटअप हो जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आपका क्रेस्ट है बट यहाँ पे आपका ट्रफ है, सही है। तो ये दोनों आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसका ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर डिस्ट्रक्टिव है, देंगे। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस, कब कैंसिल करेंगे, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ दीज वेव इज और इक्वल, तो आपको ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। इफ A1 इज इक्वल टू B1 देन आपका फिर क्या आएगा, नेट इफेक्ट आपका ज़ीरो आएगा, यहाँ पे इस तरह वेव आएगा, बिल्कुल सही है। तो डिपेंड करता है, अगर आपका A1 इज़ ग्रेटर देन B1 तो फिर आपका A1 माइनस A2 विल बी इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू, तो फिर आपका ये इस तरह थोड़ा सा कर्व आएगा इस तरह, ठीक हो गया। सही है। तो ये डिपेंड करता है मैक्सिमम वैल्यूज पे। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, जो कंडीशंस क्या है कि आपका इंटरफेरेंस कब होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होंगे, जब दोनों का के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों के सेम हो, सही है। तो फिर आपका यानी ए और बी का वेवलेंथ सेम हो या ए और बी का फ्रीक्वेंसी सेम हो तो फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी सिंपल इंटरफेरेंस फिर होगा, ओके। अगर सेम नहीं है तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होगा। यही अच्छा, सर, जब दोनों वेव सेम हो लेकिन डायरेक्शन वगैरह चेंज हो तो फिर भी नहीं होगा, ये कंडीशन है इंटरफेरेंस ठीक में, है। डायरेक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा अच्छा, जब दोनों वेव ऐड हो जाएं एट द सेम प्लेस मीन्स कि एट द सेम मीडियम एंड एट द सेम टाइम, तो फिर इसमें इंटरफेरेंस होगा, सही है। अच्छा ठीक है सर। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर फेज डिफरेंस आ जाए तो फेज डिफरेंस कितना होगा, वो आपका 0 होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा या 4 लैम्डा होगा या अप टू n लैम्डा,
जब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर फेज ठीक है। डिफरेंस आ जाए तो फेज डिफरेंस हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका फ्रैक्शनल में होगा, लाइक लैम्डा बाय 2 होगा, 3 लैम्डा बाय 2 होगा, 5 लैम्डा बाय 2 होगा, इस तरह n लैम्डा डिवाइड बाय 2 होगा। सही है। बिल्कुल ठीक। तो फ्रैक्शन में जब आपका फेज डिफरेंस आ जाए, अगर आपको क्वेश्चन दे दें और पूछ आपसे कह दे कि दोनों का इंटरफेरेंस हो गया और फेज डिफरेंस आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो कौन सा इंटरफेरेंस, तो आपने कहना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके बाद स्टैंडिंग वेव्स हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद यस सर, सिर्फ एक सेकंड होल्ड करिए। यस सर। अच्छा, standing waves is when two waves of the same frequency, okay, frequency भी same हो and amplitude, okay, be traveling along the same straight line in opposite direction, then the superposition of these two waves give rise to stationary wave or standing wave। इसको हम stationary wave भी कहते हैं। अच्छा, ये कब किस तरह प्रोड्यूस होगा? लेट्स से आपका सर दोबारा रिपीट करिएगा कॉन्सेप्ट ये वाला। स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स, ओके, दोनों सेम हैं। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रैवलिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, then the superposition of these two waves give rise to ठीक है। the standing wave or stationary wave। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। लेट्स से आपका ये आपका फिक्स पॉइंट है, ओके, और ये आपका रोप है, ये आपका फ्री एंड है। अच्छा, आप यहाँ से एक जर्क दे रहे हो तो क्या हो रहा है, इस तरह एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रहा है लाइक दिस, ओके। अच्छा, जब वेव यहाँ तक पहुँच जाए, फिक्स एंड तक पहुँच जाए, तो फिर वो रिवर्स बैक होगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस। बिल्कुल सर। सही है। तो अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि व्हेन टू वेव्स, एक वेव आपका ये हैं, ओके, ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, और दूसरा वेव आपका ये है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दोनों की एम्पलीट्यूड भी सेम है, ओके। ट्रैवलिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, इट इज़ ट्रैवलिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, ओके, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द सुपरपोजिशन, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू वेव गिव राइज टू द स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। अच्छा, इसको स्टेशनरी वेव्स हम क्यों कहते हैं, तो वो डिस्कस कर लें। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो जाते हैं इस तरह। अब बहुत तेज़ी के साथ करो तो वो अक्सर वो आपको इस तरह नज़र भी आएगा, इस तरह के वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वैसे एक ही वो आपने देखा होगा गिटार में, ठीक है सर। उसके स्ट्रिंग को आप थोड़ा सा वो प्लग कर लो तो इस तरह के वेव्स आपको, वैसे एक ही वायर होता है लेकिन इस तरह आपको लगता है कि दो वायर्स हैं, स्टेशनरी वेव्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। नोट किए हैं आपने कभी? नहीं सर, मैंने तो नहीं किया वैसे। ओके, उसको फिर मैं कभी मुझे मौके मिले तो वीडियो में देखने। अच्छा, ये आपके नोड है, ओके, ये भी आपका नोड है, एंड दिस इज विल बी एंटी नोड। अच्छा, नोड पे जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो आपके रेस्ट पोजीशन पे होंगे, ओके। एंटी नोड पे आपके पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेस होंगे, अप डाउन होंगे। अच्छा, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इन दोनों वेव्स के डिस्ट्रक्ट हो रहे, लाइक इसका जो इफेक्ट है वो इस वाइब्रेशन को कैंसिल कर रहे हैं, तो दैट्स वाई दिस इज इन द रेस्ट पोजीशन। यहाँ पे देख लो तो ये पार्टिकल आपका
नीचे की सर तरफ। इस तरह तो एंटी नोड्स का भी कर रहा है। एंटी नोड्स में ये पार्टिकल आपके ऊपर की तरफ जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वहाँ भी कैंसिल कर रहा है इफेक्ट। यहाँ पे आपका ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा सिंपल यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं, इसको इस तरह। बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। यस सही है। तो एंटी नोड पे आपके जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे वाइब्रेट करेंगे, सही है। जबकि नोड पे आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़ीरो है, सही है। अच्छा, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्डा, टू कंसेक्टिव नोड इज लैम्डा डिवाइड बाय 2, सही है। Distance between two consecutive node is lambda divided by 2 and the distance Yes, between sir. node and anti-node is lambda divided बिल्कुल। by 4. और सही है। अच्छा अच्छा इसको हम यस सर। स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। तो स्टैंडिंग वेव्स मीन्स कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये मूव नहीं कर रहे आगे पीछे, ये एक ही जगह पे खड़े होके अप डाउन हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द स्टैंडिंग वेव्स। बिल्कुल। अच्छा इसमें और कोई बिल्कुल ठीक है सर। पॉइंट नहीं है, सही है। इसमें और भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन है लेकिन आई थिंक वो आपके सिलेबस में यानी और कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं। नहीं है। अच्छा इसके इसमें एक छोटा सा टॉपिक है वो डॉपलर इफेक्ट हैं, सही है। तो वो आप फिर सिलेबस में चेक कर लो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं कि नहीं डॉपलर इफेक्ट हैं इंक्लूड, जो ठीक है सर, मैं टेस्ट कर आ लेता रहे हैं। हूँ। मैं सर कर लेता हूँ। या तो अगर इंक्लूड हुआ तो आप मुझे सर फिर डॉपलर इफेक्ट से कल ना कर लें, फिर कल डॉपलर इफेक्ट से करके हम वो भी शुरू कर लेंगे, पास पेपर्स। पास पेपर शुरू कर लेंगे। यस एग्जैक्टली, कल कर लेंगे, सही है। डॉपलर इफेक्ट इंक्लूड है ना सिलेबस में? सर कल वाली क्लास हम थोड़ी जल्दी कर सकते हैं? किस टाइम?